अच्छा, एक बात सोचिए, अगर किसी का दिमाग पूरी तरह से मतलब 100% सिर्फ एक चीज पर फोकस हो जाए, तो वो क्या कुछ नहीं कर सकता है ना। आज हम एक ऐसी ही जबरदस्त क्षमता की कहानी जानने वाले हैं। हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, शायद यकीन भी ना हो, लेकिन ये बिल्कुल सच्ची कहानी है। एक ऐसे दिमाग की जो किसी भी किताब को मानो स्कैन कर लेता था, जैसे कोई कैमरा तस्वीर खींचता है ना, बिल्कुल वैसे ही। तो ये कहानी है स्वामी विवेकानंद की। उनके बारे में कहा जाता है कि उनकी कंसंट्रेशन पावर और सीखने की जो क्षमता थी, वो सिर्फ जबरदस्त नहीं थी, बल्कि एक तरह से सुपर ह्यूमन थी। चलिए, इस कहानी में थोड़ा और अंदर चलते हैं। तो बात है अमेरिका के मैसाचुसेट्स की। स्वामी विवेकानंद वहां प्रोफेसर राइट के घर पर मेहमान थे, और बस यहीं, इसी जगह पर दुनिया ने उनकी दिमागी ताकत का एक ऐसा नज़ारा देखा जो आज भी याद किया जाता है। ये सब कुछ शुरू हुआ किताबों के एक बड़े से सेट से। मतलब पढ़ने की एक जो बहुत ही नॉर्मल सी आदत दिख रही थी, वो बहुत जल्द एक बड़ी चुनौती बनने वाली थी। जरा सोचकर देखिए, स्वामी विवेकानंद घंटों बैठकर एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका जैसी मोटी मोटी किताबें पढ़ रहे थे, और जिस स्पीड से वो एक के बाद एक वॉल्यूम खत्म कर रहे थे, वो देखकर उनके मेजबान यानी प्रोफेसर राइट और उनकी पत्नी सच में हैरान थे। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। तो आखिरकार प्रोफेसर की पत्नी से रहा नहीं गया। उन्होंने अपनी हैरानी और शक को जाहिर करते हुए पूछ ही लिया। और देखिए, उनका सवाल भी तो बिल्कुल सही था कि भाई, कोई इतनी तेजी से पढ़कर हर एक बात याद कैसे रख सकता है। और बस यहीं से कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू होता है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने जो जवाब दिया, वो सिर्फ उनके शक को दूर करने के लिए नहीं था, बल्कि वो कंसंट्रेशन की पावर पर एक बहुत गहरा सबक भी था। स्वामी विवेकानंद जरा भी नहीं घबराए। वो बस आराम से मुस्कुराए और सामने से एक चैलेंज रख दिया। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप उन किताबों में से कहीं से भी कुछ भी पूछ लीजिए जो मैंने अभी अभी पढ़ी हैं। और फिर क्या था, टेस्ट शुरू हो गया। प्रोफेसर की पत्नी ने किताबों के पन्ने पलटे और रैंडम जगहों से सवाल पूछना शुरू कर दिया, और स्वामी विवेकानंद ने हर एक सवाल का जवाब हर छोटी से छोटी डिटेल के साथ एकदम परफेक्ट दिया। जब उनसे पूछा गया कि भाई, ये चमत्कार कैसे किया, तो उनका जवाब बहुत सिंपल लेकिन उतना ही गहरा था। उन्होंने बस इतना कहा कि जब मैं पढ़ता हूं तो मेरा दिमाग इधर उधर नहीं भटकता, हर एक शब्द मेरे दिमाग में एकदम छप जाता है। विवेकानंद का यही जवाब हमें इस कहानी के असली मतलब तक ले आता है। सोचिए, आज की दुनिया में जहां हर तरफ डिस्ट्रैक्शंस हैं, ये कहानी एक फोकस्ड मन और एक भटके हुए मन के बीच का फर्क साफ साफ दिखाती है। तो विवेकानंद जिस चीज की बात कर रहे थे, उसे हम कह सकते हैं डीप कॉन्सेंट्रेशन या गहरी एकाग्रता। ये दिमाग की एक ऐसी स्टेट है जहां पूरा का पूरा ध्यान बस एक ही जगह पर टिक जाता है, और फिर सीखना बहुत तेज और असरदार हो जाता है। तो यहां पर देखिए, मन की दो अलग अलग अवस्थाओं में कितना बड़ा फर्क है। एक तरफ है फोकस्ड मन जो तेजी से सीखता है, सब कुछ याद रखता है, और दूसरी तरफ है एक भटका हुआ डिस्ट्रैक्टेड मन जिसके लिए सीखना बहुत धीरे धीरे होता है, मुश्किल लगता है और थका भी देता है। तो सवाल ये उठता है कि हम इस कहानी से क्या सीख सकते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक मजेदार किस्सा नहीं है, ये असल में किसी भी चीज में मास्टरी हासिल करने का एक रास्ता दिखाता है। तो विवेकानंद की तरह सीखने का फॉर्मूला इन 3 आसान स्टेप्स में छिपा है। स्टेप 1, अपने आसपास से सारे डिस्ट्रैक्शंस को हटा दीजिए। स्टेप 2, अपना पूरा फोकस सिर्फ एक काम पर लगाइए। और नतीजा क्या होगा? किसी भी सब्जेक्ट में बहुत तेजी से मास्टरी हासिल की जा सकती है। इस पूरी कहानी का निचोड़ बस यही है कि जब कोई इंसान साफ मन और गहरी कंसंट्रेशन के साथ काम करता है, तो उसके लिए बड़ी से बड़ी चीजें हासिल करना भी मुमकिन हो जाता है। सबसे मुश्किल किताबें और सब्जेक्ट्स भी आसान लगने लगते हैं। तो आखिर में ये सवाल हम सब के लिए है। जरा सोचिए, अगर सारे डिस्ट्रैक्शंस को हटा दिया जाए और दिमाग को पूरी तरह से सिर्फ एक लक्ष्य पर लगा दिया जाए, तो ऐसी कौन सी चीज है जिसे हासिल नहीं किया जा सकता?